अगर अपने आप को यदि आप इंटेलिजेंट मान रहे हैं तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी, ये एआई सिस्टम अब सुपर इंटेलिजेंस होता जा रहा है, जिससे यह ना हमारी नौकरियां छीन रहा है बल्कि हमारी सोचने की क्षमताओं पर भी भारी पड़ रहा है। बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की, जो बैंक और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले, हेल्थ सेक्टर, ड्रोन ऑपरेटर और ड्राइवर जैसों की जॉब करने वालों को बेघर कर सकता है। इतना पावरफुल और डेंजरस है ये एआई एजेंट्स। आइए इन सभी पहलुओं को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एआई एजेंट्स क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसे सबसे पहले कब और किसने बनाया, इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, साथ ही एआई एजेंट्स कितना डेंजरस हो सकता है, इन सभी पहलुओं को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमारे बीच फिजिकल एजेंट्स यानी ह्यूमन एजेंट्स को हम हायर किया करते थे अपने पार्टिकुलर सर्विस या वर्क के लिए, जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करते थे, जैसे किसी प्रोडक्ट को बेचना कमीशन बेसिस या हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक, हमारे लिए नए कस्टमर को ढूंढना और उनका फॉलोअप लेना, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, फाइनेंस सर्विस, लीगल सर्विस, ट्रैवल एंड टिकट बुकिंग, इन सभी कामों के लिए अलग अलग एजेंट्स की ज़रूरत होती थी जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हुआ करते थे। लेकिन अब ज़माना टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है। रिसेंटली आई एआई एजेंट्स हर वो कार्य ऑटोमेटिकली करने में कैपेबल है। बेसिकली एआई एजेंट्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम होते हैं जो खुद से डिसीजन लेने और कार्य करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। ये किसी स्पेशल इन्वायरमेंट, जैसे आपके पहले किए गए रिएक्शन, आपके इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज, इंट्रैक्शन, इन सभी इन्वायरमेंट से डेटा को स्टोर करना, उसे एनालिसिस करना और फिर सही डिसीजन लेकर आगे कार्य करने में कैपेबल, जैसे एक ह्यूमन करता आ रहा है। अब बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स। फर्स्टली सिंपली रिफ्लेक्स एजेंट्स। ये करंट इनपुट यानी परसेप्शन के बेस पे तुरंत रिएक्ट करता है, जैसे थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर के अनुसार हीटर को ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ करता है। सेकेंडली मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट्स। ये अपने पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो ट्रैफिक पैटर्न को याद रख पाता है। थर्डली है गोल बेस्ड एजेंट्स। ये एजेंट्स केवल करंट सिचुएशन ही नहीं देखते बल्कि अगले लक्ष्य यानी गोल को भी ध्यान रखते हुए डिसीजन लेते हैं, जैसे चेस इंजन, चेस खेलने वाला एआई। 4 है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। यह डिफरेंट डिसीजन की यूटिलिटी को देखते हैं और सबसे बेहतर विकल्प को चुनते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला एआई जो बेनिफिशियल डिसीजन ले सकता है। 5 है लर्निंग एजेंट्स। ये एआई सिस्टम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और समय के साथ अपने डिसीजन को सुधारते हैं, जैसे चैट जीपीटी जो आपसे सवाल और कन्वर्सेशन के आधार पर रिएक्ट करता है। अब बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स को किसने बनाया। पिछले चैट जीपीटी वाली कंपनी ओपन एआई, जिसके फाउंडर सैम अल्टमन जी ने जनवरी 2025 में इनिशियली रिलीज किया था, जो अपने ऑटोमेट टास्क लाइक कोड राइटिंग एंड ट्रैवल बुकिंग जैसे कार्यों के लिए यूज करेगा। नेक्स्टली है एआई एजेंट्स का यूज कहाँ किया जा सकता है। फर्स्टली बैंक और फाइनेंस सेक्टर, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सपोर्ट, चैट जीपीटी जैसे सर्विस के लिए इसका यूज करना। सेकेंडली हेल्थ केयर, पेशेंट केयर, मेडिकल रिपोर्ट एनालिसिस के लिए इसका यूज करना। थर्डली है ई कॉमर्स सर्विसेज, प्रोडक्ट को यूजर के इंटरेस्ट और सर्च के हिसाब से रिकमेंड करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और है रोबोटिक्स, ड्रोन एंड ऑटोनोमस रोबोट सर्विसेज में यूज करना। 5 है ऑटोमोबाइल, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार यानी ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एआई एजेंट से बेनिफिशियल के अलावा यह इंसानों के लिए बेरोजगारी और नौकरियों का नुकसान करना, एआई बेस्ड रोबोटिक हथियार जो खुद से डिसीजन लेने लगे तो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए और एआई का गलत उपयोग ना हो, जिसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन की जरूरत होगी। साथ ही ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को एआई के सही उपयोग की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।